मैं समय हूं। समय समय पर मेरा प्रयोग कहानी को कम समय में बताने के लिए किया जाता है। मछली की आंख को भेदने वाले अर्जुन के बाणों के किस्से समूचे हस्तिनापुर में फैल चुके थे। एक तीर से न सिर्फ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि बल्कि सुंदर राजकुमारी से विवाह भला किसे नहीं लुभाएगा। फलस्वरूप हर पिता अपने बालक को अर्जुन की ही भांति एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की कामना करता था और इस प्रयास में किसी भी ऐरे गहरे संस्थान में उसे पढ़ने भेज देता था। ये कहानी है ऐसे ही एक संस्थान की। ये कहानी है कुरुक्षेत्र की। मैंने आपसे कहा था मुझे धनुर्धर नहीं बनना। चुप बैठ यहाँ पे चुपचाप। आप ऐसे बिना अनुमति के मेरी कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे वो छोड़िए, आप यहाँ के प्राचार्य हैं? जी जी। मैं सुरपुत्र ससुर या ससुरपुत्र महिषासुर आपके यहाँ द्रोणाचार्य धनुर्विद्या संस्थान में द्वितीय वर्ष में छात्र है। हमारे संस्थान के तो कई गुरुकुल हैं। किसमें अध्ययन कर रहे हो बेटा? विदर्भ वाले संस्थान में हस्तिनापुर में या हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान दुबई में? अरे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, एक ही तो है हस्तिनापुर में। उसके भी शौचालय में पानी नहीं आता। छात्रों को धोना होता है तो मल्हार गाना पड़ता है। वो शौचालय तो हस्तिनापुर विकास मंडल ने तोड़वा दिया। कहने लगे अवैध भूमि पे है। आप बताइए कैसे कष्ट किया? ये मेरा पुत्र अभी ग्रीष्म ऋतु में घर आया छुट्टी पर। मैंने कहा बेटा जरा मछली की आंख फोड़ के दिखाओ। इसने माँ की आंख फोड़ दी। पिताश्री, द्वितीय वर्ष में व्यवहारिक ज्ञान थोड़ा कम होता है। आप ये बताइए आप क्या लेंगे? जामवंत लीजिए। नहीं गुरुजी आप बताइए आपने इसे सिखाया क्या है? हाँ प्रवेश के समय तो बड़ा कह रहे थे प्रथम वर्ष में चक्रव्यूह भेदना सिखा देंगे। हाँ? ये नालायक हमारे घर के आंगन में भटक जाता है। चक्रव्यूह का पाठ्यक्रम हमने तृतीय वर्ष में डाल दिया है। क्या है ये दुष्ट छात्र जो है प्रथम वर्ष में ही सीमा भेदना सीख जाते थे और फिर सीमा लांघकर महिला छात्रावास में घुस जाते थे। ये गुरु दक्षिणा लेते वक्त तो नहीं बताया था आपने? तब तो 30,000 स्वर्ण मुद्राएं, 20 रथ, 19 साथी सब चाहिए थे। देखिए गुरु दक्षिणा के बदले आपके छात्र को निःशुल्क युद्ध की सामग्री भी तो मिली। नहीं तो आज के युग में छात्र कहाँ गांडीव रख पाते हैं बताइए? वो निकाल गांडीव। ये गांडीव, ये युद्ध की सामग्री बच्चों के खेलने का खिलौना है। फेंकूंगा टूट जाएगा। ये छोटा जरूर है लेकिन है बहुत मजबूत। ऐसे नहीं टूटेगा। पिताश्री नहीं मतलब ऐसे तो टूट ही जाएगा। सब सच्चाई पता चल गई आपकी ये शिक्षा.com की पत्रिका से। ये देखिए, ये देखिए। हाँ? आधे से अधिक छात्र आपके बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ? और ये देखिए, ये एक छात्र की अंतरराष्ट्रीय सेना में नौकरी लगी नेपाल में। आपको तो पता ही है अर्थव्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है। लेकिन मैं आपको अंदर का समाचार देता हूँ, जल्द ही महाभारत का युद्ध होने वाला है। देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना। आप मेरी गुरु दक्षिणा वापस कीजिए। कुछ नहीं सिखाया आपने इसे तो यह भी नहीं पता पांडवों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। पिताश्री मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरी रुचि धनुर्विद्या में नहीं है, पड़ोस वाली विद्या में है। भी उसकी तरह शिखंडी नृत्य निकेतन जाके नृत्य सीखना चाहता हूँ, जुड़ना बालक आपके उग्र रूप से थोड़ा भयभीत हो गया है। मैं पूछता हूँ। अच्छा बालक इस प्रश्न का उत्तर दो। 30 गज प्रति क्षण की गति से चलने वाले 4 ब्रह्मास्त्र अगर तुमने शत्रु की सेना पर छोड़े तो शत्रु की सेना में कितने सैनिक घायल होंगे और कितने मृत्यु को प्राप्त होंगे? तुरंत बता दो अविलंब। जीते रहो। सही दिशा में सोच रहा है बच्चा। सोए कब? मुझे नहीं पता। बस कुछ नहीं सिखाया आपने इसे। मुझे तो लगता है आपने इसे बाण चलाना तक नहीं सिखाया होगा। क्या बात कर रहे हैं आप ससुर जी? कमाल के बाण मारता है, कमाल के। बेटा चलो पिताश्री के सामने बाण मार के दिखाओ। बहुत अच्छे पुत्र, बहुत अच्छे। क्या है
हमारे गुरुकुल की प्रथा है, पहला बाण सीने पे ही मारना सिखाते हैं। पीठ पर तो नामर्द लोग वार करते हैं। बहुत अच्छे, तनिक निकट आ जाओ पुत्र, निकट आ जाओ। चलाओ, बाण चलाओ। गुरुजी, मैंने पकड़ लिया। इससे पहले मेरी आंख में घुसता मैंने पकड़ लिया। गुरुजी आपकी आंख से तो लहू बह रहा है। लहू निकल रहा है? नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं पगले। तनिक और पास आ जा। इतनी दूर से तो अर्जुन भी नहीं मार पाता है। और पास आओ, बस। अरे द्रोणाचार्य जी, क्या लक्ष्य भेदी बाण मारा है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अरे पर पिताश्री मैंने तो चुप। क्यों ससुर जी, 10 में से 10 अंक देंगे कि नहीं? ठीक है, अभी मैं प्रस्थान करता हूँ। तृतीय वर्ष में फिर आऊंगा इसकी कला देखने। अच्छा, रोज बाण मारना इसी तरह। निश्चिंत रहिए आप, इससे खूब बाण मरवाएंगे, अब खूब बाण मरवाएंगे। माता श्री, अरे मछली की आग लगवानी पड़ेगी अब तो, दूसरी भी। कोई राजवैद्य को बुलाओ कोई। Hi friends, this show was co-presented by our friend at shiksha.com. कई कॉलेजेस अपनी वेबसाइट पे गलत प्लेसमेंट फिगर्स डाल देते हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से बात करने का मौका नहीं मिलता है, नए स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्म चॉइस नहीं ले पाते हैं। और इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलता है shiksha.com पे। You can check the prominent features of the website in the links given in the description below. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे आधुनिक ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। लाइकास्त्र, शेयरास्त्र, कमेंटास्त्र और सब्सक्राइबास्त्र।